हम हर दिन छोटी या बड़ी चॉइसेस मिलाकर हज़ारों डिसीजंस लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास फ्री विल है कोई भी चॉइस लेने की। जैसे कि रेड या ब्लू में से किसी एक कलर को चुनना, या आज मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी, इनमें से कोई एक चुनना, आज रात में क्या खाना खाऊँगा ये चुनना, या फिर जैसे आपने ये चूज़ करा कि आप ये वीडियो देखोगे, या फिर ये चॉइस आपके पास कभी थी ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मी फ्री विल इज़ एन इल्यूज़न। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हम जितने भी डिसीजन या चॉइसेस लेते हैं वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर पहले ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चाय या कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ चुननी है, और ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी? आपके खुद से। और आप कौन हो? यू आर योर ब्रेन। पर आपने ये डिसाइड तो नहीं किया कि आपका ब्रेन क्या सोचेगा, क्योंकि आपने यही डिसाइड नहीं किया कि आपका ब्रेन होगा कैसा, आपका ब्रेन और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और आपके डिसीजन कैसे होंगे। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था आपके बचपन में, जब आपका दिमाग डेवलप हो रहा था। आपके जेनेटिक्स, आपका कल्चर, आपका इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों से आपका ब्रेन और आपकी पर्सनैलिटी शेप हुई थी जब आप डेवलप हो रहे थे। आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप अमीर घर में पैदा होगे या गरीब घर में, आपको सही से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका ब्रेन सही से डेवलप होगा या नहीं होगा। ये कोई भी चॉइस आपके ऊपर नहीं थी। आपने चॉइसेस के बारे में सोचना ही तब शुरू किया जब आपका ब्रेन डेवलप हो चुका था। तो मतलब आपका ब्रेन डेवलपमेंट तो आपके कंट्रोल में था नहीं। तो क्या वो आपके पेरेंट्स के कंट्रोल में था? नहीं, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हो रहा है। उनके पास भी वही जेनेटिक्स आए थे जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिए, और उनके पास भी वही इन्वायरमेंट था जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया। तो हम जैसे ही पीछे जाते जाते हैं, जब होमो सेपियंस डेवलप हुए या इवॉल्व हुए, उससे पहले जब लिविंग सेल इवॉल्व हुआ, या उससे भी पहले जब एक एटम बना, या उससे भी पहले जब एक बिग बैंग हुआ, तो मतलब सब कुछ बिग बैंग से अब तक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, क्योंकि फिज़िक्स के सारे लॉ डिटरमाइंड होते हैं। यूनिवर्स में ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है लॉ के बेस्ड पर। और यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? एटम से। और हम किस चीज़ से बने हैं? एटम से। तो मतलब हमारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। बेंजामिन लेविट ने 1980s में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स पहले ही ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है, बस हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। पर यह ब्रेन डिसाइड करता कैसे है, हमें भी नहीं पता। हमारे ब्रेन की डिसीजन मेकिंग छोटी से छोटी चीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका खाना। इज़राइल में एक स्टडी हुई नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा 8 पैरोल जजेस के ऊपर। इनका काम क्या था? केसेस को स्टडी करना और पैरोल देनी है या नहीं देनी, मतलब किसी को जेल से फ्री करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करना। इस स्टडी में क्या निकला कि जब भी जजेस खाना खा कर आते थे, तब उनके किसी को पैरोल देने की जो चांसेस होते थे या प्रोबेबिलिटी होती थी वो 65% हो जाती थी। और जैसे जैसे उनको भूख लगनी शुरू होती थी दोबारा, मतलब दूसरे मील का टाइम होना शुरू होता था, वैसे वैसे वो चांसेस कम होते जाते थे, और ठीक दूसरी मील से पहले वो चांसेस 0% तक चले जाते थे। और जैसे ही वो दूसरी मील लेते थे, उसके बाद वो ठीक फिर से 65% पर आ जाते थे। मतलब आपके 65% चांसेस है कि आपको पैरोल मिल जाएगी। तो एक छोटा सा फूड या मील ये डिसाइड कर सकता था कि किसी को पैरोल मिलेगी या नहीं। तो हमारी थिंकिंग या हमारी डिसीजन मेकिंग ऐसे ही कितने ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, क्योंकि फ्री विल का तो मतलब ही यही है कि फ्रीली चूजिंग या विलिंग टू डू एनीथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो, आप किसी भी सिटी का नाम अपने दिमाग में सोचो, तो आप क्या सोचोगे? दिल्ली, टोरंटो, इस्लामाबाद, ढाका, वैंकूवर, कोई सी भी सिटी आ सकती है आपके दिमाग में। या कोई मैं फ्रूट बोलूँ तो कोई सी भी। पर आपने ये डिसाइड कब किया कि आप उस फ्रूट के बारे में या उस सिटी के बारे में सोचोगे? और आपने किसी ऐसी सिटी के बारे में क्यों नहीं सोचा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था? आपने उन्हीं सिटीज़ में से सोचा होगा जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, या आप जहाँ गए होंगे, या बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे उस सिटी से। पर सिर्फ वही सिटी क्यों? आपके ब्रेन ने डिसाइड कब किया कि वो उस सिटी के बारे में सोचेगा? आपको भी नहीं पता। आपने ये कब डिसाइड किया कि आप सिर्फ राइट हैंड यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं? आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको रेड कलर पसंद होगा, ब्लू नहीं? आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको किस बात पे गुस्सा आएगा और किस बात पे नहीं? हमें नहीं पता। हमारा ब्रेन ये सब ऑटोमेटिक ही कर रहा है। यहाँ तक कि आपने ये कब डिसाइड किया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, या आप समझना चाह रहे हो या नहीं। और हमारे पास सिर्फ एक इल्यूज़न है कि हम फ्री विल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर हम सबके अंदर एक इनेट फीलिंग होती है बचपन से, जब हम पैदा होते हैं, कि हमारे पास फ्री विल है चूज़ करने का किसी भी चीज़ को,
बिना किसी एक्सटर्नल कॉज के। पर जैसा अभी हमने देखा, साइंस ये नहीं मानती। साइंस ये मानती है कि एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड, योर चॉइस इज़, तुम्हारा पैदा लेना, हर चीज़। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ तक कि ये वीडियो देखना भी आपकी खुद की चॉइस नहीं है। अगर आपको लगता है कि है, तो व्हेन यू डिसाइडेड टू चूज़ टू वॉच दिस वीडियो, कभी नहीं, आपने बस ये वीडियो देखी और क्लिक कर दिया। यू डिडंट हैव अ चॉइस। आपको लग रहा है कि आप चाहो तो ये वीडियो देखो या ना देखो, पर असल में ये भी ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं, या आप देखोगे या नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरल पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि आपको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, या आप कौन सी बात मानोगे या कौन सी नहीं। पर फ्री विल ना होने से एक अच्छी बात भी होती है, आप खुद से और दूसरों से काइंड हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो भी डिसीज़न ले रहा है लाइफ में, या वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, वो असल में उसके कंट्रोल में है ही नहीं। वो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके न्यूरल पाथवेज से या उसके इन्वायरमेंट से। यहाँ तक कि बिग बैंग जब हुआ उस समय से अब तक जो भी हो रहा है वो सब कुछ डिसाइडेड है। तो आपको पता होता है कि अल्टीमेटली उसके हाथ में था ही नहीं कि उसका ब्रेन कैसे डेवलप होगा या वो कैसे उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। ना ही आपके हाथ में है कि आप कौन से डिसीज़न ले रहे हो। आपको किससे प्यार होगा ये आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। आपको गुस्सा आएगा या नहीं ये भी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, और हार्मोन्स कंट्रोल कौन कर रहा है, और वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। इट्स लाइक कि ब्रेन के पास अपने कुछ लॉज हैं कि वो कब कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, किसे देख के क्या करेगा, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कब के कौन से हार्मोन्स ट्रिगर होंगे और आप कौन सा डिसीजन लोगे। और अगर आप ये समझ गए तो आप खुद से और दूसरों से काइंड हो जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि असल में हमारी डिसीजन मेकिंग हमारे हाथों में है ही नहीं। आप बस लकी हो कि आपको ये ब्रेन मिला और ये लाइफ मिली, और वो दूसरा बंदा लकी नहीं था इसलिए उसे वैसा ब्रेन नहीं मिला या वैसी लाइफ नहीं मिली। अगर फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर जुडिशियल सिस्टम का क्या काम होगा। जब कोई मर्डर करेगा या कोई चोरी करेगा तो असल में उसने वो डिसीज़न तो खुद से लिया ही नहीं है, उसकी फ्री विल तो थी ही नहीं, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड था कि वो वैसा काम करेगा। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि वो डिसीज़न पिछले बहुत सारे कॉजेज़ के कारण हो रहा है, मतलब उसकी लाइफ बचपन से ही ऐसी थी जिसकी वजह से उसने ये डिसीज़न लिया ये जुर्म करने का, तो हम रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देंगे, उसे सुधारने पे ध्यान देंगे, ना कि उसे सज़ा देने पे। सज़ा देना किसी को सुधारता नहीं है। अल्टीमेटली जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो डिपेंड करता है फ्री विल पे ही, और अगर हम फ्री विल को ही नकार देते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि वो उस डिसीजन पे पहुंचा कैसे, उसने वो जुर्म किया क्यों और उसे सुधारा कैसे जाए, बजाय कि उस जुर्म के लिए उसे सज़ा देने के। कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि फ्री विल के अगेंस्ट में भी हैं, जैसे कि कंपैटिबिलिज्म। इसमें हम फ्री विल को अलग तरह से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि फ्री विल कॉज से इंडिपेंडेंट नहीं है, बस हमें ये फील हो रहा है कि हमने वो डिसीज़न लिया। जब तक हमें कोई फोर्स ना कर रहा हो वो डिसीज़न लेने को, तब तक हम उसे फ्री विल ही मानेंगे, भले ही एक्सटर्नल कॉज उसे इफ़ेक्ट कर रहे हो, या हमारे न्यूरॉन्स अपने आप ही फायर हो रहे हो, अपने आप ही हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हो, या हमारे बचपन के कारण वो हुआ हो, लेकिन फिर भी हम उसे फ्री विल ही कहेंगे, भले वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज ना हो। मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी, अगर मुझे इसमें फोर्स नहीं किया जा रहा और मैं कॉफ़ी चूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी फ्री विल ही कही जाएगी। बट दिस इज़ नॉट ओरिजिनल फ्री विल, जिसे हम इंडिपेंडेंट चॉइस कहते हैं। ये स्टिल कॉज पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम बस उसकी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि जो ट्रू फ्री विल है वो एग्जिस्ट करती है बिना किसी एक्सटर्नल कॉज के। एक और आर्गूमेंट है जो लोग फ्री विल के सपोर्ट में देते हैं, वो है क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में रैंडमनेस और एक तरह का केओस है, कोई भी चीज़ कभी भी हो जाती है बिना किसी कॉज के। तो इससे बोलते हैं कि वो फ्री विल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रैंडमनेस है या केओस है इस यूनिवर्स में या क्वांटम लेवल पे। रैंडमनेस एक फ्रीडम नहीं है या फ्री विल नहीं है, क्योंकि रैंडम चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्टिल फ्री विल जो हमारा चॉइस है वो कंट्रोल के बाहर है। आप कौन सी चॉइस कब ले रहे हो बस एक रैंडम चीज़ है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपने ये साबित भी कर दिया कि जो ये रैंडमनेस है वो फ्री विल को प्रूव करती है, तो हमारी जो फ्री विल है असल में वो रैंडम चीज़ है, उसमें हमारी कोई इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं है। क्योंकि हमारी फ्री विल फिर ऐसी हो जाएगी कि हमने लूडो में एक डाइस फेंका और उस पर कौन सा नंबर आएगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर एक रैंडम चांस है कि हम कौन सा डिसीजन कब ले लेंगे। तो एट दी एंड मेरा यही मानना है कि फ्री विल बस एक इल्यूज़न है और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब आप जो भी चॉइसेस ले रहे हो वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है। यू कैन डू व्हाट यू विल बट यू कांट विल
what you will.